हेलो बच्चों, 21 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते समझते हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला गया कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है CFSA की वैल्यू ये इस कंपाउंड के लिए ज्यादा होती है और इस कंपाउंड के लिए कम होती है। तो आइए हम इसको चेक करते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन है CrH2O का होल 6+2। सबसे पहले आप लोगों ने यहां पर निकाला होगा Cr का ऑक्सीडेशन नंबर जो मिलेगा +2। अब क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, याद है ना आप लोगों को, 4s1 3d5। तो 4s1 3d5 से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 4s1 से और एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है 3d5 से। तो Cr+2 जो होगा वो होगा 3d4। उसके बाद ध्यान से देखो, ये वाटर को बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग आपको नहीं करनी है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पता था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये बात आपको पता थी। तो अब हम यहां पर जब CFSE स्प्लिटिंग करेंगे तो T2G ऑर्बिटल यहां होंगे, इजी ऑर्बिटल यहां होंगे और इलेक्ट्रॉन बनने हैं 4। पेयरिंग क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो सबसे पहले 1 2 3 4, क्या हम 4 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं? बिल्कुल। अब उसके बाद CFSE निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? CFSE निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां पे जो बेरी सेंटर है, बेरी सेंटर से ये इजी ऑर्बिटल कितना ऊपर जाएंगे? 0.6 डेल्टा नॉट, और ये बेरी सेंटर से कितना नीचे आएंगे? -4 डेल्टा नॉट। तो आपका फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो -4 डेल्टा नॉट है इसको मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। तो -0.4 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इजी ऑर्बिटल। तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए CFSE निकालने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले -0.4 सेम रहेगा, T2G के इलेक्ट्रॉन 3 आ गए, 0.6 सेम रहेगा, यहां इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। इसको जब सॉल्व कर लोगे बेटा तो CFSE की वैल्यू मिलेगी -0.6 डेल्टा नॉट। तो ये वैल्यू मिली है CrH2O के होल 6+2 के लिए। अब सेम कॉन्सेप्ट MnH2 होल 6+2 में लगाएंगे। Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जल्दी से बता दो, 4s2 3d5। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3d5 बचेगा। फिर से वाटर है मेरे भाई, तो वाटर है वीक फील्ड लिगेंड, 5 इलेक्ट्रॉन भरना है। आइए 1 2 3 4 5। यहां पे पेयरिंग क्यों नहीं की? क्योंकि वाटर फिर से वीक फील्ड लिगेंड है। समझ में आया? सेम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, -0.4 को 3 से मल्टीप्लाई, 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई, वैल्यू मिलेगी 0। कितनी मिलेगी? 0। अब ध्यान से देखना, यहां वैल्यू मिली है -0.6, यहां वैल्यू मिली है 0। तो आपको लग रहा होगा सर ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो गिवन स्टेटमेंट फॉल्स हो चुका है। बट ऐसा नहीं है। आपको बहुत बार आपके टीचर ने क्लास में पढ़ाते वक्त बताया होगा कि भैया ये जो CFSE की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में ही आएगी और आपको मैग्नीट्यूड वाइज ये चेक करना होता है। मैग्नीट्यूड वाइज ये चेक करना होता है क्योंकि ये रिलीज्ड एनर्जी, इससे स्टेबिलिटी आ रही है। तो इसका मतलब 0.6 मैग्नीट्यूड में देखना है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो इसके लिए वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए वैल्यू कम है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा होती है। बिल्कुल, ये हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। चमका क्या बच्चों? उसके बाद सेकंड की बात करें तो बोला है कि पोटेशियम फेरी साइनाइड हैज अ ग्रेटर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट देन सोडियम फेरोसाइनाइड। तो मेरे भाई, क्या आप भी यहां पर फेरी फेरो के कॉन्सेप्ट में फंस चुके हैं? इसके लिए मैंने आपको एक YouTube पे शॉर्ट्स बना के भी दिया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, इनको याद कर लेना। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड होता है K3FeCN6। फेरी का मतलब हो गया Fe पे चार्ज आना चाहिए +3। उसके बाद है सोडियम फेरोसाइनाइड, फेरो का मतलब हो गया Fe पे चार्ज आना चाहिए +2। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बेटा? उसके बाद अब आप सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, Fe+3 कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा। साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगी? पेयरिंग होगी। बट कितने इलेक्ट्रॉन से? 5। आइए यहीं पे समझा देता हूं, 1 2 3 4 5। अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? √n+2। n की वैल्यू 1 पुट करो, म्यू की वैल्यू मिलेगी √3, जिसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन। उसके बाद
इसमें चेक करो, Fe+2 होगा 3d6, 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, पेयरिंग करेंगे यहीं पे समझो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 होंगे, म्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो म्यू की वैल्यू मिलेगी 0 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो सेम यही पूछा था कि हैज अ ग्रेटर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू हो चुका है। तो फाइनली जल्दी से बता दो क्या आंसर आ चुका है, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। थैंक यू बेटा।